Welcome to Hitting 100. This is Neha Anil Krishna, your trainer on this channel. So इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री. ट्रिग्नोमेट्री में we are not just going to study the concepts which are in your syllabus for this year. ठीक है, वो सिलेबस समझने के लिए क्या प्रीवियस चीज़ें, प्रीवियस ईयर कॉन्सेप्ट्स इंपॉर्टेंट है, दोज कॉन्सेप्ट्स ऑल्सो वी आर गोइंग टू स्टडी. मैंने यहाँ पे 2 पॉइंट्स लिखे हैं, दैट इज राइट एंगल ट्रायंगल एंड एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल. ये दो प्रॉपर्टीज है या फिर ये दो कॉन्सेप्ट्स है जो आपको ठीक से आने चाहिए टू लर्न ट्रिग्नोमेट्री. और भी कॉन्सेप्ट्स है, जैसे जैसे हम प्रोसीड करेंगे इस चैप्टर में आई विल कम अप विद दोज टॉपिक्स. ठीक है, नाउ इन दिस चैप्टर व्हाट थिंग्स आर वी गोइंग टू लर्न, वो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं. द फर्स्ट इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मतलब जहां पे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट ऑल द रेशियोज, साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट. ठीक है, उसके बाद आइडेंटिटीज, टोटल 3 आइडेंटिटीज है, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी. ठीक है, देन नेक्स्ट एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. यहाँ पे जो स्टोरी टाइप या फिर हम जिसे वर्ड प्रॉब्लम कहते हैं, दीज टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स आर आस्क्ड. एक बिल्डिंग है, सामने उसके दूसरा बिल्डिंग है, वन बिल्डिंग इज टॉलर देन द अदर, दोनों के टेरिस पे कोई 2 बंदे खड़े हैं, दे आर लुकिंग एट ईच अदर. सो व्हाट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम, व्हाट विल बी द एंगल ऑफ एलिवेशन, ऐसे सवाल पूछे जाएंगे. सो इसके लिए भी कुछ कॉन्सेप्ट्स इंपॉर्टेंट है. हाउ टू ड्रॉ द डायग्राम, क्वेश्चन ही दिया रहेगा, यू मस्ट नो हाउ टू ड्रॉ दैट डायग्राम. राइट, डायग्राम ड्रॉ करने के बाद ही यू विल बी एबल टू सॉल्व, तभी जाके आपको पता चलेगा वेयर इज द राइट एंगल. ठीक है, वेयर इज द लाइन रिप्रेजेंटिंग द टॉवर, वेयर इज द पर्सन स्टैंडिंग. इन सब के लिए डायग्राम इज इंपॉर्टेंट. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज प्रूव द फॉलोइंग टाइप प्रॉब्लम्स. आपको एक LHS दिया है और एक RHS दिया है, आपको प्रूव करना है दैट बोथ ऑफ देम आर इक्वल. ऑल राइट, सो इसके लिए ये जो भी हमने पढ़ा है दैट इज इंपॉर्टेंट. ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज एप्लीकेशंस तो इतना नहीं, नॉट एप्लीकेशंस बट रेशियोज एंड आइडेंटिटीज आर इंपॉर्टेंट. अलॉन्ग विद दिस प्रीवियस क्लासेस के एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज. क्या होते हैं एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज? जैसे कि a+b होल स्क्वायर, a- b होल स्क्वायर, इसका जो एक्सपेंशन है a+b होल क्यूब इन सम केसेस. दीज आइडेंटिटीज यू शुड लर्न वंस अगेन. ठीक है, देन प्रूव द फॉलोइंग वाला पार्ट विल बिकम वेरी इजियर. वन मोर थिंग इन प्रूव द फॉलोइंग टाइप प्रॉब्लम्स इज, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं हाउ टू स्टार्ट द सोल्यूशन. कैसे स्टार्ट करें, समझ नहीं आता क्या स्टेप लेना है. सो व्हाट स्टेप इज टू बी टेकन दैट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन व्हाट इज टू बी प्रूव्ड. जो भी आपके RHS में है, ठीक है, वहां तक पहुंचने के लिए हमें किस तरह से LHS से स्टार्ट करना है, इसके लिए एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए ऑफ ऑल द रेशियोज, द रिलेशन बिटवीन ऑल द रेशियोज. ठीक है, and the identities. So once you are done with these things, हम last में we will move on to prove the following वाला part. ठीक है, so that this becomes very easy to understand. So now to proceed with this lecture, a quick summary में दूंगी about right angle triangle and about angle sum property of a triangle. Why? कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनका बेसिक बहुत वीक है. ठीक है, I want them also to understand. ये लेक्चर उन बच्चों के लिए भी है जिन्होंने 9th तक ठीक से सीरियसली पढ़ाई नहीं किया, दे आर नॉट वेरी वेल विद द कॉन्सेप्ट्स. ठीक है, सो पहले ये कॉन्सेप्ट समझ लो एंड देन वी विल जंप टू ट्रिग्नोमेट्री. स्टार्ट विद द फर्स्ट बेसिक कॉन्सेप्ट, दैट इज राइट एंगल ट्रायंगल. राइट एंगल ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसमें एनी वन लाइक वन एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री. ठीक है, अ टिपिकल राइट एंगल ट्रायंगल जो हम यूज करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, ये आपने देखा होगा दिस. ठीक है, ये दोनों बहुत बार देखे होंगे टेक्स्ट बुक में, जहां पे दिस एंगल इज 90 डिग्री. ओके, नाउ सिंस वन एंगल इन दिस ट्रायंगल इज 90 डिग्री, तो ये दोनों ट्रायंगल्स हुए राइट एंगल ट्रायंगल. ओके, if I talk about triangle ABC, here angle B is equal to 90 degree. Okay, now हमें पता होना चाहिए in any right angle triangle what is the hypotenuse. अब ट्रायंगल ABC में AC is the hypotenuse. Why? क्या होता है hypotenuse?
आई नो मैक्सिमम बच्चों को पता है, बट स्टिल व्हाट इज हाइपोटेन्यूज? हाइपोटेन्यूज वो साइड है विच इज अपोजिट टू द 90 डिग्री वाला एंगल. ओके, सो व्हाट इज अपोजिट साइड? अपोजिट साइड वो साइड होता है विच इज नॉट टचिंग दैट एंगल. इफ आई लुक एट AB is touching B, that's why AB is not the opposite side to B. AB B के लिए adjacent है. Same BC B के लिए adjacent है. Alright, but AC is not touching B. So in that case, we call that side as opposite to the given angle. Okay? तो hypotenuse के लिए हमें कौन सा एंगल देखना है? 90 डिग्री वाला. Which side is opposite to it? AC. That's why AC is the hypotenuse. Clear? Third thing that you need to know about right angle triangle is hypotenuse जो होता है that is the longest side of the triangle. Alright, hypotenuse is the longest side of the triangle. मान लीजिए AC is 10, तो definitely AB और BC will be less than 10. ठीक है? Now, last thing that we need to study is the Pythagoras theorem. What is Pythagoras theorem? Pythagoras theorem is the relation between all the three sides of a right angle triangle. Pythagoras theorem in short says that hypotenuse का square, that is AC square, is equal to what? बचे हुए दोनों sides का square का sum. So AB square plus BC square. So this is the relation. ठीक है? Now comment box में आप मुझे बताओगे what will be the relation in the case of triangle PQR. ठीक है? आप मुझे बताओगे what is the hypotenuse in triangle PQR. Now let's move on to the next part. Let's study the angle sum property of triangle. Okay. So if I have a triangle, कोई भी triangle, not just right angle, any type of triangle, ठीक है? ये एक triangle है, इसके अपने तीन angles हैं. Let's say this is angle X, this is angle Y, and this is angle Z. तो किसी भी triangle में, any triangle in this world, all the triangles in this world, this rule is same for all. ठीक है? जो तीन angles होते हैं triangle के, their sum is always equal to 180 degree. Alright? This is known as angle sum property of a triangle. That in a triangle, the sum of all the angles is equal to 180 degree. 180 से कम नहीं, 180 से ज़्यादा भी नहीं. Alright? So if I am talking about a right angle triangle, ये हो गया right angle triangle. ठीक है? PQR. Q is 90 degree. अब हमें पता है right angle triangle है तो angle Q 90 degree है. इसका मतलब क्या? ये जो दोनों एंगल बचे हैं, लेट्स से दिस इज एंगल x एंड दिस इज एंगल y, तो इस केस में ये यहाँ पे खत्म हो गया. इस केस में x प्लस वाई कितना होगा? इंडिविजुअली मैं नहीं पूछ रही हूँ, बट व्हाट विल बी x प्लस वाई? सी, पूरा ट्रायंगल होना चाहिए 180 डिग्री, करेक्ट? उसमें से एंगल Q जो है वो अकेला 90 डिग्री है, उसने अकेले ने 90 ले लिया, तो x और y के लिए कितना बचा? 90 बचा. ऑलराइट, सो x और y का टोटल विल बी 90 डिग्री. तो हो सकता है दोनों 10 और 80 हो, 20 दिस थिंग 70 हो, 30 60 हो, एनीथिंग 45 45 हो, बट दोनों का सम विल बी 90 डिग्री. हमने बचपन में पढ़े थे व्हेन वी यूज्ड टू सॉल्व द क्वेश्चंस लाइक 7th 8th क्लास में, हमें एक ट्रायंगल दिया जाता था, दिस इज 90 डिग्री, दिस इज 60 डिग्री, फाइंड आउट एंगल x. तो हम क्या करते थे, हमें 60 दिया है, 90 दिया है, तीसरा एंगल क्या है? x है. इन तीनों का सम विल बी इक्वल टू 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल. 60 प्लस 90 इज 150, तो 150 प्लस x हुआ 180. तो x विल बी व्हाट? 180 माइनस 150. सो देयरफॉर x एंगल विल बी 30 डिग्री. ऐसे हम लोग फाइंड करते थे. तो रिमेंबर, एप्लीकेशंस में हो सकता है ये कॉन्सेप्ट हमें यूज करना पड़े. सो
द थिंग हियर टू रिमेंबर इज तीनों एंगल्स का सम इज ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री, चाहे कौन सा भी ट्रायंगल हो. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर जो इस साल हमारे सिलेबस का पार्ट है. नाउ वी आर गोइंग टू जंप इनटू द चैप्टर. व्हेन आई वाज टॉकिंग अबाउट राइट एंगल ट्रायंगल, दैट टाइम हमने बात की थी एडजेसेंट साइड्स और अपोजिट साइड्स की. So that concept is very important when we are writing the trigonometric ratios. ठीक है, तो ए बी सी यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लेते हैं विच इज 90 डिग्री एट एंगल बी. ऑल राइट, सो इन राइट एंगल इन ट्राइंगल ए बी सी what we have, that angle B is equal to 90 degree. So what will be the hypotenuse? Hypotenuse क्या होता है? It is the side opposite to 90 degree वाला angle. So hypotenuse in this case is AC. Okay. Now we have to study 6 trigonometric ratios. The 6 trigonometric ratios are sine, जिसे हम sin कहते हैं, SINE actually, but we write it as sine. Then we have cosine, which we usually use as cos. फिर एक है tangent, that is tan. Then cosecant, that is cosec. Secant, that is sec. And cotangent, that is cot. So these are the 6 trigonometric ratios. ठीक है, to write down trigonometric ratio for a given angle, any ratio for a given angle, हमें क्या पता होना चाहिए? We should know कि उस एंगल का अपोजिट साइड क्या है. We must know उस एंगल का एडजेसेंट साइड क्या है. एंड वी मस्ट नो कि उस ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज क्या है. दैट्स इट. देन वी कैन राइट द रेशियोज. I am just writing down the 6 trigonometric ratios. Then we'll discuss. Now, what is sine of any angle? Sine of any angle, let's say theta, is equal to इस एंगल का अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज. ओके, अब ये यूज करके वी विल राइट डाउन व्हाट इज साइन ए. दिस इज द एंगल ए. व्हाट इज साइन थीटा? अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज. अब ए का अपोजिट साइड कौन सा है? बी सी. सो दिस विल बी बी सी एंड नीचे क्या आएगा? हाइपोटेन्यूज. वो हमने अभी अभी ए सी लिखा था इसका हाइपोटेन्यूज. सो हाइपोटेन्यूज वो तो ट्राइंगल का होता है. इट विल बी सेम फॉर ऑल द रेशियोज. नाउ कमिंग टू कॉस. व्हाट इज कॉस? कॉस इज एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज. अब एंगल ए के दो एडजेसेंट साइड्स है, एक तो है ए बी और एक है ए सी. बट ए सी इज द हाइपोटेन्यूज, तो ये हम नहीं ले सकते एज एडजेसेंट. तो बचा क्या? ए बी. सो कॉस ए विल बी ए बी अपॉन इस ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज दैट इज ए सी. ठीक है. नाउ व्हाट इज टैन ए या फिर टैन ऑफ एनी एंगल? ऊपर देखिए, टैन ऑफ एनी एंगल इज उसका उस एंगल का अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड. ऑल राइट, सो टैन ए विल बी, इस एग्जाम्पल में देखिए अपोजिट इज बी सी एंड एडजेसेंट इज ए बी. सो बी सी अपॉन ए बी. नाउ लेट्स कम टू कोसेक. कोसेक होता है साइन का उल्टा. ध्यान से देखना. Sine is what? Opposite upon hypotenuse. So what will be cosec? Cosec will be hypotenuse upon opposite. ठीक है, इसका मतलब जो भी साइन का आंसर होगा उसका उल्टा विल बी कोसेक. ये हाइपोटेन्यूस है, ये ऊपर आएगा, ये अपोजिट है, ये नीचे आएगा. ठीक है. सो व्हाट विल बी कोसेक है? इट विल बी ए सी अपॉन
cosec will be AC upon BC. Then sec A will be ulta of cos A. So this will be AC upon AB. वैसे क्या होता है sec? Sec होता है hypotenuse upon adjacent. And what is cot? Cot is उल्टा of tan. ठीक है, tan होता है opposite upon adjacent, तो cot होगा adjacent upon opposite. BC upon AB है, so this will be AB upon BC. So this is how we write the trigonometric ratios for any given angle. अभी अगर मैं एंगल C की बात करूं, this one एंगल C, तो एंगल C के लिए what will be the opposite side? एंगल C के लिए opposite side will be AB. एंगल C के लिए adjacent क्या होगा? BC भी है, AC भी है, बट AC तो हाइपोटेन्यूस है, तो BC होगा. एंड सेम ट्राइंगल की बात चल रही है, तो हाइपोटेन्यूस क्या है इस ट्राइंगल में? AC. तो whenever you will calculate these 6 ratios for angle C, आपका अपोजिट एंड एडजेसेंट का स्टोरी बदल जाएगा. इन दिस केस A वाला केस अपोजिट वॉज BC एंड एडजेसेंट वॉज AB. ठीक है, सो आपके लिए होमवर्क है, खुद प्रैक्टिस करिए. एंगल C के सारे एंगल्स, सारे रेशियोज ट्राई टू राइट इट डाउन. दोज हु आर इन क्लास 9th फ्रेशर्स है, आप ट्राई करिए. 10th स्टैंडर्ड के लिए तो आई गेस आपको पता होगा, यू मस्ट बी अवेयर ऑफ दिस, बट अगर नहीं है तो ठीक से समझने की कोशिश करिए. ठीक है, बोर्ड एग्जाम्स आर अप्रोचिंग, स्टिल वी हैव टाइम. 10 दिन भी काफ़ी है मैथ्स को अच्छा पढ़ने के लिए, ट्रस्ट मी. 10 days आर मोर देन इनफ. मैं चैलेंज करती हूँ 10 days में, 10 days की पढ़ाई में आप अच्छा स्कोर कर सकते हो मैथ्स में. सो दैट्स इट. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट. So now let's have a look at trigonometric identities. याद रखना है there are total 3 trigonometric identities. All right. उसमें से first trigonometric identity is sin square theta plus cos square theta equal to 1. The second one is 1 plus tan square theta is equal to sec square theta. The third one is 1 plus cot square theta equal to cosec square theta. It is very important to learn the 3 trigonometric identities अगर आपको हर एक क्वेश्चन विदाउट एनी मिस्टेक एंड विदाउट एनी कंफ्यूजन सॉल्व करना है. Any question without knowing these identities will be very difficult. Rather कुछ तो impossible हो जाएंगे, especially prove the following वाले. ये identities कहाँ पे use होंगे? See, you will be given, मान लीजिए sin theta equal to कुछ भी दिया हुआ रहेगा, let's say 3/5 दिया है, ठीक है, and they will ask you to find all the remaining trigonometric ratios जैसे कि cos, tan, cosec, sec, cot. So on this basis you have to determine what will be those ratios. ठीक है, next जहाँ पे ये तीनों use होंगे is in the prove the following type questions. जहाँ पे to proceed ahead with the LHS or with the RHS you must know these 3 identities. In many of the questions one of the identities at least used. ठीक है, so these are very important. Now what are we going to study in the next lecture? Next lecture में we are going to study the reciprocal relation between the trigonometric ratios. Then we are going to study the applications of trigonometry, the word problems, and then finally we will study the prove the following type problems. So that's it with today's lecture. I hope whatever has been taught you all have understood. मैंने बहुत ही बेसिक से स्टार्ट किया है, मैंने बहुत ही कम स्पीड रखा है, ठीक है, so that even that child who is very weak in basics will be able to do it. और बेसिक में जाना है
सो दैट मच टाइम वी डू नॉट हैव, ठीक है, बिकॉज हार्डली फ्यू डेज आर लेफ्ट. बट आई गेस ट्रिग्नोमेट्री सिखाने के लिए अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल से स्टार्ट कर रहा है तो दैट इज अ प्रॉपर बेस, ठीक है. उससे कम भी अगर आपका वीक बेस है तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट एक्चुअली. सो लेट्स वाइंड अप टुडेज लेक्चर. फिर मिलेंगे कल एंड वी विल स्टडी दीज 3 पार्ट्स. बाय द टाइम, स्टे सेफ, टेक केयर एंड कीप स्टडिंग.